हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वाली क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के ऊपर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस याचिका में कहा गया है कि संविधान में ये जो इंडिया शब्द लिखा गया है इसे हटाकर भारत किया जाए या फिर हिंदुस्तान किया जाए। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग याचिका है, इसके बारे में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। याचिकाकर्ताओं का इसके बारे में क्या कहना है वो भी जानेंगे, और इसके पीछे हमारे इस नाम के पीछे, हिंदुस्तान नाम के पीछे, इंडिया नाम के पीछे या फिर भारत नाम के पीछे इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आज हमारे भारत आए और यहाँ पे आके कई सालों तक रहे, तब इन्होंने इस क्षेत्र को आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त कहा। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक ये जो पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मावर्त कहा या फिर आर्यावर्त कहा। उसके बाद ऋग्वेद में कहा गया है कि वैदिक काल में एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। उसके बाद वायु पुराण में कहा गया है कि इस क्षेत्र पर दुष्यंत नाम के एक राजा हुआ करते थे और उसके एक पुत्र थे भरत, और उसी भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। ठीक है, फिर बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि यूनानी शब्द है इंडोई। ठीक है, और इसी इंडोई शब्द से ही इस इंडिया का नाम पड़ा है। और कुछ लोगों का कहना है कि रोमवासी इस सिंधु नदी को, आपको पता है सिंधु नदी को इंडस और इसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहते थे, और उसी से इस क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब मध्यकालीन युग की शुरुआत हुई, ये वो युग था जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, तो जब तुर्क और ईरानी आए तो वे सिंधु घाटी से प्रवेश कर रहे थे, वही क्षेत्र से प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, तो जब वे इस क्षेत्र से प्रवेश कर रहे थे तो वे सिंधु का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे, वे स का उच्चारण ह से करते थे। ठीक है, तो वह सिंधु को हिंदू के बोलते थे। ठीक है, तो यानी कि इस ह से ही ये हिंदुओं का देश हो गया और इसे हिंदुस्तान नाम मिला। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज आए, ठीक है, जब अंग्रेज आए तो उन्हें ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ना, इसे कहने में बड़ी दिक्कत होती थी। उनकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी होती थी कि हिंदुस्तान बोल नहीं पाते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिंधु घाटी को ही आधार मानकर इसे इंडिया नाम रख दिया, और आज भी हम इसे इंडिया ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारा जो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आप ये जो वर्ड देख रहे हो इंडिया, बस इसी वर्ड को लेकर याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि ये जो इंडिया है ना, इस इंडिया वर्ड को हटाकर या तो भारत नाम रखा जाए या फिर हिंदुस्तान नाम रखा जाए। ठीक है, अब इसके पीछे याचिकाकर्ताओं की और दलील क्या है। उनका कहना है कि ये जो इंडिया शब्द है ये गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि ये वर्ड अंग्रेजों ने रखा था या फिर उन्होंने रखा था जो इस देश में आकर आक्रमण किए हैं। बस याचिकाकर्ताओं की यही दलील है कि ये जो गुलामी वाला वर्ड है इंडिया, इसे हटाया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग याचिका है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होता है, इसके बारे में वो क्या बोलते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में हम और बात करेंगे जब इसको लेकर कोई फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसके ऊपर कुछ फैसला आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।